तो एसआरके फिर से लौट आए हैं अपनी अगली मूवी डंकी के साथ, जिसके डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी। तो डंकी मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है एसआरके के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए, जिसको कि ये नाम दे रहे हैं ड्रॉप 1 का, और ड्रॉप 2 भी जल्दी ही रिलीज होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि जवान भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए। लेकिन अगर हम डंकी के टीजर की बात करें तो टीजर इज गुड, और इसको बार बार देखने के बाद मैंने कुछ चीजें नोटिस की है जो कि मैं आपको ऑब्वियसली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टीजर में हमको सबसे पहले ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें कि 6 लोग एक रेगिस्तान जैसी जगह में से जा रहे हैं, और जब उनका हमको टीजर में क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इनमें से एक एसआरके ही है और उनके पीछे एक लेडी है, और उनके पीछे तापसी पन्नू है, उनके पीछे 2 और जेंटलमैन है, और सबसे पीछे एसआरके का दोस्त है यानी कि अपने डार्क साहब, जो कि हमको टीजर में आगे देखने को मिलते हैं। और इसके बाद इसी सीन में हमको एक स्केलेटन यानी कि कंकाल देखने को मिलता है, जिसको देखकर हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और आप यहाँ से आते जाते कभी भी मर सकते हो और आपकी लाश तक को कोई ठिकाने लगाने नहीं आएगा, जिसका प्रूफ ये बेचारा स्केलेटन ही है। और कहीं इस रेगिस्तान में ये भी तो नहीं मरने वाले, रिक्स तो है। और इसके जस्ट बाद ही हमको एक बंदा देखने को मिलता है जो कि लंबी स्नाइपर गन लिए हुए है, और ये इसी लोकेशन पर लोगों को गोलियां मार रहा है, और बंदे ने गन पर भी साइलेंसर लगा रखा है ताकि गोली चले भी और पता भी ना चले। और इसके बाद हमको फिर से 6 लोगों का पीछे से एक शॉट देखने को मिलता है, जिसको ध्यान से देखने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये 6 लोग एसआरके और उनके साथ के नहीं है, क्योंकि इनमें से 3 लेडीज भी हैं और एक ने ग्रीन कलर का अपने सर पर कुछ लपेटा भी हुआ है, और एसआरके और उनके साथ किसी ने भी ग्रीन कलर का अपने सर पर कुछ भी नहीं लपेटा हुआ था। इनको देखकर तो ये लग रहा है कि इनके साथ बच्चे भी हैं जैसे कि ये। तो ये बंदा जिन पर गोलियां चला रहा है वो एसआरके और उनके साथ के तो नहीं है, लेकिन अगर इस बंदे की यूनिफॉर्म पर ध्यान दे तो उसको देखकर लग रहा है कि ही इज अ सोल्जर, बिकॉज बैचेस वैचेस भी लगे हुए हैं और बंदे के पास इतनी बड़ी बंदूक भी है, और साथ ही भाई बंदे ने भाईजान का गमछा भी लपेटा हुआ है। क्रेज है भाई भाईजान का। इसके बाद ये गोली चलाता है और फिर डंकी का लोगो आता है, और इसके लोगो में भी मुझे कुछ नोटिस हुआ, जो कि ये ब्लू लाइन है जो कि इंडिया में पंजाब से स्टार्ट होती है और इधर अफगानिस्तान ईरान को टापते हुए यूके यूरोप की साइड जा रही है, जो कि यहीं पर ही हमको मूवी के प्लॉट की हिंट दे दी जाती है कि मूवी में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं उनको जाना है यूके लंदन, और जो कि हमको आगे टीजर में बताया भी जाता है। इसके बाद हमको आगे टीजर में डार्क साहब और उनकी मम्मी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर आप पीछे तापसी पन्नू और उनके दूसरे दोस्त को भी नोटिस कर सकते हो, जो कि हमको आगे टीजर में देखने को मिलेगा। और अगर आप डार्क साहब की मम्मी पर ध्यान दोगे तो उन्होंने भी एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जिसको देखकर सबसे पहले तो मेरे माइंड में स्काउट गाइड ही आया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मे बी सिक्योरिटी में कहीं पर जॉब करती हो। बाकी जो उनकी यूनिफॉर्म पर बैच है वो दिख तो रहा है लेकिन ढंग से नहीं। इसके बाद अपने डार्क साहब अपनी ही दादी की झूठी कसम खाते हैं और दादी स्वर्ग से धार जाती है। नाम वाहिगुरु। और फिर एंट्री होती है टीजर में एसआरके की, जो कि हमको एक अलग ही लुक में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वाले सीन में दाढ़ी वाड़ी आ रखी थी और इसमें एकदम ही चिकने हैं। लेकिन ये वाला शॉट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आसपास आप मुस्टंडे लोग देख सकते हो सभी ने किसी न किसी अदर कंट्री के फ्लैग की टी शर्ट पहनी हुई है। किसी ने कनाडा की, किसी ने यूएस की, किसी ने यूके की, किसी ने ऑस्ट्रेलिया की, एसेट्रा एसेट्रा। जिसका मीनिंग यही हो सकता है कि जिसको जहाँ जाना है उसने वहीं की टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि साइड में आप वीजे वाली की दुकान भी नोटिस कर सकते हो, और आगे जो दुकान बंद है वो भी टिकट वाले की होगी, क्योंकि प्लेन जो उतरा हुआ है। इसके बाद हमको टीजर में तापसी पन्नू देखने को मिलती है, जो कि मस्त स्कूटर पर आ रही है। उसके जस्ट बाद हमको एसआरके स्कूटर पर देखने को मिलते हैं, जो कि अपने दोस्त को लेकर जा रहे हैं, जिस बेचारे की शादी है, क्योंकि उसने अपनी साइकिल पर ही बोर्ड लगा रखा है बल्ली वेड्स कैथरीन। नाम पढ़कर ये लग रहा है कि बंदा किसी फॉरेनर से शादी करने वाला है। नहीं, रशियन नहीं, बंदे को लंदन जाना है। और इसी सीन में आप पीछे फिर से यूके का फ्लैग झंडा नोटिस कर सकते हो, मतलब सारे कहीं। लेकिन इसके बाद हमको आगे एसआरके देखने को मिलते हैं, जो कि एक ताऊ के पैर पकड़ के उनको पटक रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनके हाथ में डंडा भी है, अगर गलती से पड़ गया ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। और इसके बाद हमको अखाड़े वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि तापसी पन्नू एसआरके को पटकी दे रही है, और इसी सीन में आप साइड में लंगर भी नोटिस कर सकते हो, और हाँ इधर भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को नोटिस हुआ तो मैंने बता दिया। और इसके बाद फिर से हमको टीजर में कुछ अखाड़े वाले सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एसआरके और बमन ईरानी जी चुम्मा चामी करने का ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट नो इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद हमको टीजर में रैंडमली कुछ कार्स के शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनको देखकर मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये इंडिया में तो कहीं पर नहीं है, मे बी फॉरेन की कंट्री पर कहीं पर होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर है ये तो मेरे को नहीं पता। और मैंने गूगल पर भी जाकर सर्च नहीं किया। और क्या करोगे जानकर, पिक्चर में देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी
लग रही हो तो लाइक भी कर देना। इसके बाद हमको टीजर में बमन ईरानी देखने को मिलते हैं, जिनका मूवी में नाम होने वाला है गुलाटी, जो कि किसी तरह की कोचिंग दे रहे हैं। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो फिर से उनकी टेबल पर यूके के झंडे रखे हुए हैं, यूके की बुक रखी हुई है, साइड में यूके का फ्लैग है, साइड में कनाडा का फ्लैग है। बोर्ड पर लैबोरेटरी लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है खुद सर्च कर लेना। और हाँ, इनकी कोचिंग में ही विक्की कौशल का कैरेक्टर भी पड़ता है। और विक्की कौशल से मुझे याद आया कि इस वाले सीन में जहाँ पर कि एसआरके और उनके बाकी साथी में भी लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ यहाँ पर विक्की कौशल का कैरेक्टर तो नहीं है, तो क्या फिर वो मर गया? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वो पढ़ लिख कर चला गया हो लंदन और फिर वहाँ पर उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो और फिर ये वहाँ पर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो लिटरली मर गया होगा। आपको क्या लगता है? और फिर इसके बाद हमको टीजर में एसआरके का एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि ये मेरे चार्ल्ड फंडर दोस्त, यही मेरी फैमिली है और इनको जाना है लंदन। जो कि फिर ये हाथ बात जोड़कर इन भाई साहब के सामने कहते हैं कि आप कुछ प्रबंध कीजिए, जो कि ये जगह वीजा पास करवाने वाली होगी आई थिंक, क्योंकि पीछे मैप वैप भी लगे हुए हैं और सरकारी दफ्तरों में तो आपको हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं। और इसके बाद शायद ये टीजर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद वो बच्चे का नाम रखने वाला भी था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेरे को टीजर को देखकर ये लग रहा है कि ये मूवी थोड़े टाइम पहले में टेक प्लेस करने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो आप इस वाले सीन में आप इनके ड्रेसिंग स्टाइल को देख सकते हो, जो कि थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। और ये भाई तो अपनी शादी का कोट ही पहन आया है, तो हो सकता है कि हमको मूवी में टाइम जब देखने को मिले और ये इनका पास्ट हो और जो हमने स्टार्टिंग में टीजर में देखा था वो इनका प्रेजेंट हो सकता है। बाकी आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं, और अगर टीजर में मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा मैंने स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए ये वाली वीडियो बना रखी है, इफ यू इंटरेस्टेड तो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।